ग्राम परधौली। बरेली के भौजीपुरा ब्लॉक का ग्राम परधौली, यहाँ बुधवार की दोपहर मतदाता सूची संशोधन का काम चल रहा था। बीच में ही अचानक 45 वर्षीय बीएलओ सर्वेश गंगवार नीचे गिर पड़े। सहकर्मी भागे भागे अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पहली जांच हार्ट अटैक, लेकिन परिवार की जुबान पर एक ही बात, ये हार्ट अटैक नहीं, सिस्टम का अटैक था। मृतक के भाई योगेश फपकते हुए कहते हैं, सर्वेश कई दिनों से सुबह से रात तक लगातार काम कर रहे थे, ना छुट्टी, ना कोई मदद, ना अधिकारियों की सुनवाई। कहा था काम का प्रेशर बहुत है, तनाव बढ़ रहा है। आज उसी तनाव ने उन्हें मार दिया। उनकी बातें सुनकर लग रहा था ये सिर्फ एक मौत नहीं, एक चेतावनी है। सूत्र बता रहे हैं कि सर्वेश को एक साथ कई गांव की जिम्मेदारी थमा दी गई थी। हर रोज फील्ड में रहने का दबाव, लंबे घंटे, जीरो आराम, और ऊपर से अधिकारियों का रवैया, बस काम करो, सवाल मत पूछो। बेसिक शिक्षा अधिकारी पोस्टमार्टम हाउस तो पहुंची, लेकिन परिजनों का गुस्सा देखकर बिना बातचीत किए लौट गई। चुनाव ड्यूटी के नाम पर शिक्षकों को गुलाम की तरह खपाया जा रहा है। ना नींद, ना आराम, ना परिवार, बस काम, काम और काम। क्या हुआ भाई के साथ? कहाँ बीएलओ का कार्य कर रहे थे और अचानक में खड़े खड़े गिर पड़े स्कूल में। वहाँ के हेड का फ़ोन आया कि उनको संभवतः ब्रेन हेमरेज हुआ है, क्योंकि मुंह से ब्लड आया था। तो संभावना ये लग रही थी कि ब्लड आया है तो ब्रेन हेमरेज हुआ है। तो तुरंत एम्बुलेंस की व्यवस्था कराई उन्होंने और यहाँ भिजवाया प्रताप हॉस्पिटल। मैंने बोल दिया था प्रताप में लाओ, नज़दीक में है। हम लोग यहीं ड्यूटी कर रहे थे अभी, तो तुरंत भागते हुए आए। यहाँ आके सीएमओ साहब और डीएम साहब सब लोग आ गए। तब तक उन्होंने अपनी जाँच की, तो वो उनका कहना ये है कि उनको हार्ट अटैक हुआ है। अब ये कंफर्म नहीं है हार्ट अटैक है या उनको ब्रेन हेमरेज हुआ है। रात में काम करते थे, क्योंकि साइट जो है दिन में नहीं चल पा रही थी। रात में काम करते थे, 11-12 बजे तक लगातार काम कर रहे थे। सुबह उठ के काम करते थे, सोने को पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था। काम का लोड ज़्यादा था। वाइफ अभी एक्सपायर हुई थी, 2 महीने पहले सितंबर में एक्सपायर हो गई थी। तो कहीं ना कहीं टेंशन वो भी रही। बच्चों को देखना, स्कूल छोड़ना, ये सब चीज़ें जिम्मेदारियाँ जब होती हैं तो आदमी टेंशन में रहता है। ऊपर से डांट पड़ती है, वो और समस्या करता है। क्या डांट, कौन डांट मारता था, क्या बताते थे? यारो महोदय हैं या प्रशासन में जो भी हैं, मीटिंगें बुलाते हैं, सुपरवाइजर्स हैं कि आप काम करके दिए, टारगेट पूरा करके दीजिए, आपका परसेंटेज कम है। ये सब चीज़ें निकल के आती हैं तो आदमी प्रेशर में आता है। क्या लग रहा है कि उसी प्रेशर से 99% संभावना मुझे यही लग रही है, प्रेशर में ही सब हुआ है। कहाँ तैनात है ये? प्राथमिक विद्यालय परदौली में तैनात है। एक कमी बहुत बड़ी है इस काम में कि जो महिलाएं हैं उनको 2003 की लिस्टें लाने मैके से पड़ रही हैं। अब मैके से लिस्टें लाना, यानी जो 40 प्लस की हैं, मतलब 40 प्लस एज वाले जो लोग हैं, उनको अपने मूल निवास का एड्रेस लाना पड़ रहा है। अब मूल निवास उनका महिलाओं का, मतलब आधी महिलाएं मान के चलिए वोटर होती हैं, तो वो अपने मैके से लाएं। वो 2003 की वोटर लिस्ट वो संभव नहीं हो पा रहा है। डाउनलोड गाँव में कर नहीं पाते हैं लोग, क्योंकि कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी है, जिस वजह से ये चीज़ें दिक्कत कर रही हैं। शहर में नहीं हो पा रहा है, ये देहात में तो बहुत बड़ी बात है। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए काम का परसेंटेज कम हो रहा है, सभी का हो रहा है। हाँ बिल्कुल, मेरी परसों मुलाकात हुई थी और मैंने उन्हें समझाया ऐसे काम कर लो, अगर नहीं मिल पा रहा है तो उसको दोनों कॉलम क्रॉस करके और उसको आगे बढ़ जाओ और फॉर्म अपलोड करो। तब उन्होंने काम का परसेंटेज अपना बढ़ाया है। 2-3 पहली मुलाकात हुई थी मेरी। प्राथमिक विद्यालय परदौली में ड्यूटी चल रही थी। हम लोग रहने वाले तो मूल निवासी यहाँ कसरा गांव पड़ता है, जिला शहजानपुर और तहसील तिलहर है, वहाँ के रहने वाले हैं। लेकिन बचपन से यहीं रहे हैं। फादर हमारे जॉब में थे, तो बरेली में मकान बनवा लिया, यहीं रह रहे हैं कर्मचारी। फादर 2014 से लाभ से, आज तक नहीं पता लगा।